गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 3, चांद वाली अम्मा। अब चांद तो सब आप लोग जानते हो ना, कहाँ होता है चांद? आसमान में, आकाश में होता है। तो हम चलो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती होगी। कौन कौन सी शरारतें करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। अब ये शरारत मीन्स शैतानी करना। आप सब लोग भी शरारत करते हो ना कभी कभी, किसी को परेशान करना, कोई उद्यम करना। क्लास में भी शैतानी करते हो, मैडम बोलती हो शरारत मत करो। तो ऐसे ही इस पाठ में एक बादल है, आसमान है, वो शरारत करता है और वो अम्मा को परेशान करता है। तो चांद वाली अम्मा, पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। चलो अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब एक कौन थी? एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बिल्कुल अकेली रहती थी, सारा कामकाज घर का वो खुद ही करती थी। और वो डेली क्या करती थी? सुबह उठकर जल्दी कुएं से पानी लाती थी। और गांव में तो लोग कुएं होते हैं ना जहाँ से पानी भरते हैं, तो वो भी कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी। और उसके साथ एक परेशान थी, मतलब वो बहुत परेशान थी कि रोज़ सुबह उसको जल्दी उठना पड़ता था और सुबह उठकर वो झाड़ू लगाती थी। तब तक तो ठीक रहता था, वो झाड़ू लगाती थी, पर जैसे ही वो बाहर आंगन में जाती थी, आंगन में बाहर जो हम खेलते हैं ना, अपने घर में होता है बाहर आंगन बोलते हैं, जो खाली सी जगह रहती है उसको। तो वह जैसे ही वो झाड़ू लगाने जाती थी ना, और जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए वो झुकती थी तभी एक आसमान आकर उसके कमर से टकराता था। वो झाड़ू लगाने के लिए जैसे नीचे झुकती, आसमान में मतलब बादल, बादल उसकी कमर से टकराता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अब अम्मा क्या है, उसको घूर कर देखती, जैसे ही उसकी कमर से टकराता तो उसको लगता था या पीछे, तो वो अम्मा उसको घूर कर मतलब गुस्से से देखती थी कि मुझे कौन परेशान करता है। तो वह थोड़ा हट जाता, अब जैसे ही उसको परेशान करके वापस हट जाता था। फिर जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती झाड़ू लगाने के लिए, तो आसमान फिर अपनी हरकत में दोहराना मतलब दोबारा से करता था वो ही शैतानी को। तो अपनी हरकत को दोबारा दोहराता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब तो लगातार मतलब रोज़ रोज़ यही क्रम चलता रहा। और अम्मा जैसे झाड़ू जल लगाने के लिए नीचे होती और आसमान उसको तंग करना मतलब उसको परेशान करने लगा। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब एक दिन क्या हुआ कि वो कुएं पर पानी भरने गई और उसका किसी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपस में कैसे तुम कोई छोटी छोटी बात पे आपस में झगड़ने लग जाते हो, अपनी पेंसिल के लिए कि मैडम मेरी इसने पेंसिल ले ली, मेरा ये ले लिया। तो वो भी अम्मा का भी किसी छोटी बात पे किसी से झगड़ा हो गया था और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में घर आई और जैसे ही वो झाड़ू रोज़ की तरह वो झाड़ू लगाने लगी आंगन में, और जैसे ही वह झुकी नीचे और आपने आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। मतलब आसमान का तो, बादल का तो यही काम था, तो उसने अपनी आदत के अनुसार उसको वापस उसकी कमर से टकराया। थैंक यू बेटा। और आगे का पैराग्राफ हम दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।